अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, आमीन। और जी बस इतनी गर्मी के खाना बनाना अज़ाब हो गया। मैं कहती हूँ कि रिमोट कंट्रोल हो, दबाया और खाना पक के सामने आ गया। तो क्या करे बंदा। जब मियाँ साहब होते थे तो मैं कुछ नहीं पकाती थी, वो मुझे बाहर से मंगवा देते थे। अब खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है। अगर नहीं खाना तो बीमार पड़ जाएंगे। तो भूख भी, पेट भी लगा हुआ है, खाना भी ज़रूरी है। अब बंदा करे तो क्या करे। बस इसी तरह है जी। मैं आज कुछ फेसबुक पे कोई वीडियो देख रही थी, दो बच्चियाँ थी खाना बदोशों की, वो मेरा ख्याल पेंसिलें बेचती थी रोड पे। तो पता नहीं क्या हुआ है, कोई स्टोरी का ख़ास पता नहीं चल रहा। कहते हैं जी वो गाड़ी रुकी, किसी लेडीज़ की चेन थी, पता नहीं 6.5-7 लाख की, तो वो चोरी कर ली उन्होंने। तो उनको थाने में ले गए, थाने में ले जाके पता नहीं, कहते हैं दूसरे दिन उनकी डेथ भी होगी, दोनों बहनों की। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर जब एफआईआर दिखा रहे थे फेसबुक पे, तो उस पर इन लड़कियों का नाम नहीं था। जब उनकी वालदा को फ़ोन किया गया तो कहने लगे कि आपकी बेटियों की डेथ हो गई है। वो कहते हैं कि उनके घर वाले को उन्होंने सही सलामत, उसके मामू कहते हैं, पकड़ा है। तो जब सही सलामत पकड़ा है तो फिर वो कैसे दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। और फिर वो सीसीटीवी पे उनकी सारी वीडियो भी, वो थाने में बैठी हुई हैं, कोई बीमार नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो अपनी दूसरी बहन का दुपट्टा ठीक कर रही है। तो मैं कहती हूँ ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारे लोग किस तरफ जा रहे हैं। हमने यानी कि हमारे नबी पाक ने, मैं सदके जावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या उन्होंने जानों के नजराने इसलिए दिए थे। हसन हुसैन ने नजराने, मैं सदके जाऊँ मेरे नबी पाक के प्यारे नवासों में, उन पे तो सब कुछ कुर्बान। तो क्या इसलिए नजराने दिए थे। आज के दौर को लोगों की ना बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। लोग कहते हैं हाँ इसने मुझे ऐसे कहा तो क्यों कहा। तो पुलिस भाई वाले भी आजकल ना बहुत तशद्दुद पे उतर आए हैं, तशद्दुद करते हैं, किसी को भी पकड़ते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाइयों ऐसा मत किया करें, वो भी इंसान है, उसको भी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह ताला ही रहम फरमाए। वो कहते थे ना हमारे बड़े बूढ़े के, जब क़यामत आनी है तो बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाएगी, नाच का नाम हो जाएगा, बेहयाई आम हो जाएगी। तो देखे ना बेहयाई आम हो गई है। वो जी कज़न, अब एक और वाक़या जब मैंने सुना तो बस सारा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो पता नहीं कहाँ की बच्ची थी, कोई 18 माह की बच्ची थी। तो माँ उसकी घरों में काम करती थी, तो मियाँ ने छोड़ा हुआ था, अपनी खाला के पास छोड़ के जाती थी बच्ची को, 18 माह की बच्ची को। तो और उसका कोई कज़न आया, मेरा हाल वो 17-18 साल का था, कहता मैं बच्ची को घुमाने ले जाऊँ। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, उसने 18 माह की बच्ची के साथ ज़्यादती की। और ज़्यादती करके जब घर लाया तो माँ ने उसको पकड़ा। तो माँ कहने लगी पता नहीं ये सो रही है, इसको खुमारी किस चीज़ की है। बहरहाल जब बाद में पता चला जी इस लड़के ने ना इससे ज़्यादती की। जब वो हॉस्पिटल गई तो कहती मेरी बच्ची वहीं रास्ते में दम तोड़ गई। तो अस्तगफुरुल्लाह, क़यामत कहीं दूर नहीं है, क़यामत नज़दीक है। हमारी माएँ, हमारे बाप और हमारे दादा परदादा, ये मेरी अम्मी कहती, ये कहते होते थे कि जब क़यामत आनी है ना फाशी आम हो जानी। तो वही हो रहा है। नमाज की तरफ तो लोग कम ही आते हैं, कम ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ही रहम करे। हाँ तो एक और मेरी बहन थी, मेरा है शायद कनाडा से थी। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। तो जी मेरी बहन, मैंने उनके लिए भी दुआ की। आपकी दुआ, आप जो कहती हैं वो एक बात मेरे पास अमानत होती है। मैंने नमाज़ पढ़ी, आपके बच्चों को भी अल्लाह ताला दीन की तरफ लाए, नमाज़ पढ़े, कुरान पाक पढ़े। अल्लाह ताला आप आँखों में ठंडक रहे अपने बच्चों की, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और यकीन करें मैं जिसके लिए भी दुआ करती हूँ ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से हो जाता है। मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं, सब उस रब की, रहीम और रहमान का, सारा कुछ उसी का जादू है, मेरे अल्लाह का। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ही हो जाता है। लेकिन मैं दुआ होती हूँ, जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं मैं उसके लिए दुआ गो होती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो मेरी वीडियो को देखे तो मैं उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। तो जो भी मुझे दुआ के लिए कहेगा मैं उसके लिए दुआ गो रहूँगी इंशाल्लाह ताला। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक फजीलत होती है कि किसी के लिए दुआ करना। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए अच्छा करते हैं, ऐसा ही है ना। तो बस जी मैं हर वक्त आपके लिए भी दुआ। लेकिन मुझे एक बड़ा दुख हुआ है, इस दफ़ा मैंने वीडियो डाली, कुछ व्यूज़ अच्छे नहीं आए, कोई लाइक्स नहीं आए अच्छे। तो देखें ना, मैं एक बेवा हूँ, मुझे इस चैनल की बहुत ज़रूरत है। मैं कहती चलो मोनेटाइज हो जाए, तो आप लोग करेंगे तो फिर ही होगा ना। अब मैं फाशी तो नहीं कर सकती ना, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो फिर मेरी नमाज क्या कहेगी, तो मेरी फाशा गुफ्तगू क्या कहेगी, तो मेरे अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, मेरी नमाज नहीं कबूल होगी।
تو بس جی یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے، سبسکرائب کیا کرے، آل دا ویڈیو بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کرے، آل دا ویڈیو دیکھا کرے۔ تو میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، آپ میرے لیے رہیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جن بھائیوں کے پاس رزق نہیں، اللہ ان کو رزق دے۔ جو میری بہن پریشان ہے، بچے کی شادی نہیں ہوتی، اللہ ان کی شادیاں کرائے۔ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ جی اجازت دیجیے، دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔